आर्टिकल 21 था, राइट टू लाइफ लिबर्टी, शिक्षा का अधिकार आया तो आर्टिकल 21A हो गया। उसी में जस्टिस का अधिकार, जस्टिस विद इन आर्टिकल 21B करना पड़ेगा, 21B जोड़ना पड़ेगा। अब 21B जोड़ने के लिए फंडामेंटल राइट को बदला जाएगा, इसलिए अब की बार क्या करना पड़ेगा, भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए ना, तो लोग भयबिन होए भय से रहेंगे। तो दो काम करना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा और जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। अब समान शिक्षा लागू करने के लिए आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि भारत में हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां भारत की संस्कृति के प्रति नफरत सिखाई जाती है। भारत में हजारों ऐसे स्कूल हैं जहां संविधान के खिलाफ शिक्षा दी जाती है। संविधान कहता है इक्वलिटी, उन स्कूलों में कहा गया है कि सब समान नहीं होते। संविधान कहता है फ्रेटर्निटी, वो कहता है नहीं, वसुधैव कुटुंबकम ठीक नहीं है। संविधान कहता है नेशनल इंटीग्रेशन, उनका कहना नहीं, वंदे मातरम बोलना ही गड़बड़ है। भारत के हजारों स्कूलों में भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के ज्ञान विज्ञान, भारत के दर्शन, भारत की सोच, वसुधैव कुटुंबकम, नारी तो नारायणी, यत्र नरस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, सर्वमंगल मांगल्ये, ये नहीं सिखाया जाता, इसका उल्टा सिखाया जाता। तो क्या करना पड़ेगा, हमें कम से कम 10वीं तक समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 करिकुलम। गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक करना पड़ेगा। अगर दिल्ली के एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेलवे घूम सकती है, तो दिल्ली के एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश में एजुकेशन नहीं चल सकता क्या? हो सकता। अगर कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ सकते थे पहले, तो आज की डेट में अमीर गरीब एक साथ नहीं पढ़ सकते क्या? अगर राम और निषाद राज एक साथ पढ़ सकते थे, तो आज की डेट में नहीं पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते। मेरा यह मानना है, भारत में 2 तरीके के लोग रहते हैं। एक वो जो भारत को मानते हैं, भारत की संस्कृति को मानते हैं, भारत की परंपरा को मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, नारी तो नारायणी को मानते हैं, सर्वमंगल मांगल्य को मानते हैं, वनस्पति शांति सब शांति, इसको मानते हैं। दूसरा इसको नहीं मानते। वो क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनको वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो सब नर करें परस्पर प्रीति, सबकी प्रीति तब होगी जब सबका सिलेबस एक होगा, जब सबकी शिक्षा एक होगी, जब सबका करिकुलम एक होगा। अब आप सोच रहे होंगे पहले तो एक था, फिर दुर्योधन कैसे पैदा हो गया? हाँ, अपवाद तो पहले भी पैदा होते रहे, कंस पहले भी था। पूरी दुनिया में समान शिक्षा थी, फिर भी कंस पैदा हुआ। पूरी दुनिया में समान शिक्षा थी, फिर भी दुर्योधन पैदा हुआ। लेकिन वो सोच तो देखिए, हमारे आप में से आपके रिश्तेदार नातेदार किसी का दुर्योधन नाम है क्या? किसी का रावण नाम है क्या? अरे ये तो छोड़ो, विभीषण नाम भी नहीं रखते, विभीषण भी नहीं रखते। लेकिन दूसरी तरफ आतंकवादियों, जिनको पता है ये बहुत बड़ा आतंकवादी, फिर भी नाम रख लेते हैं बच्चों का। जिनको पता है ये वहशी दरिंदा था, फिर भी उसके नाम पे बच्चों का नाम रख लेते हैं। जिसको पता है ये बलात्कारी था, उसके नाम पे बच्चों का नाम रख लेते हैं। तो ये तभी ठीक होगा जब समान शिक्षा होगी और समान नागरिक संहिता होगी। ये तभी ठीक होगा जब जस्टिस विद इन ईयर होगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए संविधान में लगभग 20 बदलाव करना पड़ेगा। प्रियम्बल को दुरुस्त करने के लिए अब की बार 400 पार चाहिए। हमारे संविधान में जो भगवान राम कृष्ण लक्ष्मण की फोटो थी, भगवान महावीर की फोटो थी, गौतम बुद्ध की फोटो थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो थी, रानी लक्ष्मीबाई की फोटो थी, उन सभी फोटो को वापस लाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। हम चाहते हैं 1 नेशन 1 पुलिस कोड हो, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। हम चाहते हैं 1 नेशन 1 सिविल कोड हो, उसके लिए 2/3 चाहिए। हम चाहते हैं जस्टिस विद इन ईयर हो, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। हम चाहते हैं कि भारत में अपराध करने से पहले लोगों में खौफ पैदा हो जाए, उसके लिए भी चाहिए। हम चाहते हैं अगर तुष्टीकरण खत्म हो जाए, आर्टिकल 2930 को बदलना पड़ेगा, उसके लिए भी 2/3 बहुमत चाहिए। हम चाहते हैं धर्मांतरण रुक जाए, आर्टिकल 25 में से प्रोपोगेट शब्द निकालना पड़ेगा, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। तो भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, भारत में राम राज्य स्थापित करने के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में कम से कम 20 बदलाव करना पड़ेगा। और वो 20 बदलाव करने के लिए आपको लोकसभा में 404 सीट चाहिए। वो तभी होगा
जब सब लोग वोटिंग करें, सबके रिश्तेदार वोटिंग करें, सबके नातेदार वोटिंग करें, सब लोग एक दूसरे को जगाएं, व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के जरिए, फोन करके, अपने अपने सोशल मीडिया के जरिए। मेरा यह मानना है इसको करना बहुत जरूरी है। आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण समय है। कहते नहीं मेकिंग और ब्रेकिंग, ये मेकिंग भी हो सकती है, ब्रेकिंग भी हो सकती है। अगर हम सब लोग जग गए तो मेकिंग होगी, नहीं तो ब्रेकिंग होगी। और ब्रेकिंग क्यों कह रहा हूं? अरे जहां से माता गांधारी आई थी, जहां 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे, उस गंधार को आज की डेट में अफगानिस्तान कहते हैं। फटेहाल है, बदहाल है, रोटी कपड़े के वहां पे मारा पीटी हो रही है कि नहीं? राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, आज की डेट में उसको पाकिस्तान कहते हैं। फटेहाल है, बदहाल है, रोज बम धमाके हो रहे हैं, रोज एक दूसरे को लोग मार रहे हैं। हमारा पूर्वी बंगाल, आज की डेट में उसको बांग्लादेश कहते हैं। फटेहाल है, बदहाल है, क्या क्या हो रहा है सबको पता है। हम चाहते हैं हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, बच्चों के बच्चे सुरक्षित रहें, हमारी जनरेशन पूरी सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे, मिलजुल के रहे। वो तभी हो सकता है जब कानूनों में बदलाव किया जाए। भारत की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो लाइलाज है। भारत की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान है, लेकिन उसकी दवाई बनानी पड़ेगी। याद रखिए, बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता। बीमारी किससे ठीक होती है? दवाई से। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, दवाई बदलने से बीमारी ठीक होती है। अगर जो समस्या भारत में है दुबई में नहीं है, यानी दुबई वाली दवाई अच्छी है, हमारी दवाई गड़बड़ है। जो